अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूथ टॉक। नाज़रीन, फ़्रांस में सरकारी सतह पे होने वाली सरकार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के बारे में और टीएलपी के मुअहदा फैज़ाबाद के बारे में हम इस पे पहले वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद टीएलपी के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान का दोबारा मुआहदा हुआ, उस पे भी हमने कुछ पेशन गोइयाँ की थी और वो कुछ ऐसे ही साबित हुई। 20 अप्रैल आने से पहले 11 अप्रैल को ही मुआहदे से अहद शिकनी हुई और उसका एक पाकिस्तान में अच्छा खासा रद्द-ए-अमल सामने आया। दोबारा से मुज़ाकरात भी हुए, झड़पें हुई, हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान काफ़ी सारे मामला चले, उन पे लोगों ने काफ़ी सारे एतराज़ात भी किए। आज हम सारे उन्हीं एतराज़ात के बारे में, होने वाले मामलात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं जनाब कासिम शहज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कासिम भाई, हम पहले इस पे गुफ्तगू कर चुके हैं कि 20 अप्रैल आने वाला है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम इस पे गुफ्तगू की हमने, क्या हो सकता है कि जेलों में जा सकते हैं कारकुनान और दोबारा से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो 20 अप्रैल आने वाला था कि 11 अप्रैल को ही ये सारे मामला हुए, जी नाज़रीन ने देखा भी। आप इसको क्या देखते हैं कि हुकूमत ने ये काम किया तो क्यों किया? हमारी उस बात पे वीडियो थी कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर ने जो बयान दिया था कि 20 अप्रैल को नहीं, ईद से पहले नहीं बल्कि 20 अप्रैल से जी पहले, और अगर 20 अप्रैल तक ये काम नहीं होता तो 20 अप्रैल को रात 12:01 पे हम मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन से, जो उनका मरकज़ भी है तहरीक लब्बैक का, वहाँ से निकलेंगे। तो उस बारे में हमारी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। तो उसके बाद अगले ही दिन, जिस दिन ये बयान आया, ये वीडियो इनकी जारी हुई, उससे अगले ही दिन अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया चलते रोड से ही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान इस सब के दौरान शहीद हुए, और पुलिस वाले भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही थे ज़ाहिर है, और मुसलमान थे, उनकी शहादतें, वो भी बड़ा अफसोसनाक हम इससे सब पहले इस कुछ पे हुआ। मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि सबसे पहले ये आहद शिकनी हुई, जी इसको आप कैसे देखते हैं? ये हुकूमत ने क्यों की और उसकी वजह क्या बनी? क्या उनका आहद शिकनी करना उनकी मजबूरी थी, दुरुस्त इक़दाम था या नहीं? देखिए, आहद शिकनी को ज़ाहिर है कि दुरुस्त तो हम ना इखलाकी तौर पे कह सकते हैं, ना शरई तौर पे कह सकते ठीक हैं। है। जब कोई वादा किया जाए तो उसे निभाना चाहिए, ये कुरान की नस है और अहादीस में भी इसकी है, और जो वादा नहीं पूरा करता उसके बारे में वईदें भी हैं। हुकूमत ने वादा शिकनी जो की उसके बारे में हम पहले ही कह चुके थे कि शायद तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को इस बार भी कुर्बानियाँ ही देनी पड़ें, जैसा कि आसिया के मामले मुआहदे में के बाद हुआ था कि हुकूमत ने कहा था हम उसे नहीं भेजेंगे, तो उसे भेज भी दिया गया। और फिर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त क्रैकडाउन भी हुआ। उनके कायद जो थे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, जो इस दुनिया से चले गए, वो भी जेल में रहे, और भी उनके कायदीन जेल में रहे, कारकुनान जेल में रहे। बहुत बड़ा और वो जो क्रैकडाउन था। क्रैकडाउन हुआ था, वो हुआ भी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ही था और जी आसिया के लिए ही हुआ था। इस बात का सबूत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वो जो अमेरिका गए थे वो, उन्होंने उस वक़्त इस बात का इकरार किया था जी, कि बाकायदा क्रेडिट लिया था कि देखिए हमने उस ग्रुप को बिल्कुल छोटा-सा दबा तबका के एक, रख दिया है, बिल्कुल हम उस उनको ग्रुप। जेलों में डाला, ये जी अल्फ़ाज़ थे इनके। जी बिल्कुल। तो हमने पहले भी कहा था कि शायद यही होने जा रहा है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को इस बार भी कुर्बानियाँ ही देनी पड़ें। फ़्रांस का सफ़ीर तो निकलता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी वो यही थी कि हुकूमत जो है, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, पार्लियामेंट में बैठी कोई जमात हो, पार्लियामेंट से बाहर जमातें हों, जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत कर रही हैं, कोई भी ये बात नहीं चाहेगा कि फ़्रांस का सफ़ीर यहाँ से निकले। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने जो माहदे किए थे, उनमें पार्लियामेंट में ले जाना, ये मामला वो शामिल था। वो इसी वजह से था कि ये इस सारी चीज़ का जो अच्छा या बुरा जो भी इसका नतीजा निकलेगा वो सारी सियासी जमातों पे जाए। अगर फ़्रांस का सफ़ीर निकलता है उसका क्रेडिट भी सारी सियासी जमातों को जाए, और अगर नहीं निकलता तो उसका जो बुरे इम्पैक्ट हैं वो भी सारी सियासी जमातें चलें, ही इस भुगतेंगी। वक़्त हम यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं इस वक़्त अवाम का नुमाइंदा भी हूँ, जी ठीक है? अपना भी तज़िया पेश कर रहा हूँ जी साथ-साथ। तो एक सवाल, या शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया कि हम अपने वादा हमने पूरा करना था,
हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन ये लोग तहरीक लब्बैक वाले किसी भी सूरत 20 अप्रैल को इस्लामाबाद जाना ही जाना था। इन्होंने ये अपना सोशल मीडिया पे आते थे, कहते थे कि 4 बजे तुमने निकलना है, मैंने 12 बजे निकलना है, वहाँ निकलना। ये प्लानिंग इनकी जारी थी, ये बाज नहीं आ रहे थे, लिहाजा हमने इसलिए इनको गिरफ्तार किया और इसलिए हमने ये सारा मामला किया। देखें शेख रशीद साहब का ये जो बयान है ना, ये बड़ा बेतुक्का सा बयान है। मतलब ये तो समझ में ना आने वाली बात है ना कि आप अपना माहिदा भी पूरा करें और वो फिर भी 20 अप्रैल को जाए। मतलब वो क्या चीज़ लेके जाएंगे 20 अप्रैल को वहाँ, अगर उनके पास कोई जवाज़ ही नहीं। जब आप पार्लियामेंट में मामले को ले जाएंगे फिर वो कैसे लेके जाएंगे अपने कारकुनान को इस्लामाबाद में। देखें एक बात है कि उनके साथ एक वादा हुआ है जी, आपके साथ मैं वादा करता हूँ जी, ठीक है कि यार 20 अप्रैल को मेरे पैसे वापस करने हैं मेरे, जी, ठीक है। अगर पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं 5 बंदों को लेके आपके घर आ जाऊंगा, जी, ठीक है। अच्छा, अब उधर से 20 का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से मैं उन 5 बंदों को कॉल करके कहता हूँ यार 20 अप्रैल को ना कासिम ने मेरे पैसे देने हैं, अगर ना दिए ना तो आपने मेरे साथ चलना है। जी, इस बात का गुस्सा करना बनता ही नहीं है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर पैसे दे दिए कासिम ने तो नहीं जाऊंगा, जाहिर सी बात है। मेरा गुस्सा हर करना, किसी ने अपना तो करना ही करना है। जी, मैंने गुस्सा इस बात पे इसलिए किया क्योंकि मेरी नीयत में खोट है, मैं आपके पैसे देना नहीं चाहता हाँ। इस वजह से। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं ताकतवर भी हूँ। मतलब उन्होंने सिर्फ प्लानिंग की, या वो प्लानिंग कर रहे थे कि भी अगर ऐसा हुआ, अगर आहद शिकनी की गई, अगर मुआहदे अमल ना हुआ तो हम दोबारा निकलेंगे, जैसा उन्होंने पहले से कहा हुआ था। डेडलाइन जो थी ना एक, जी बिल्कुल, ठीक है। तो प्लानिंग पे इतना सारा वो कर लेना, नियत पे कर लेना कि मतलब अभी कुछ हुआ भी नहीं, एक्ट हुआ नहीं, रिएक्ट आपने पहले कर दिया। हमने तो ये सुना था कि एक्ट का रिएक्ट होता है, ठीक है। आपने एक्ट से पहले रिएक्ट दे दिया अपना। जी बिल्कुल। असल में क्योंकि हुकूमत की नीयत में पहले से ही खोट थी और मुमकिन तौर पे उनकी बात चल भी रही होगी बैकडोर। और ये वाली खोट उन्होंने अपने ही बयानात में वाजे कर भी दी है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हम 4-5 माह से इस मामले को लेकर चलना चाह रहे थे, किसी तरह से उलझा रहे थे। और उन्होंने ये बात भी कही कि सफ़ेद निकालना मुमकिन ही नहीं है। और बड़े बड़े एंकरों ने, पाकिस्तानी जो निजी चैनल्स हैं, उन्होंने इस एंकर्स ने उनसे किया भी है। हज़रत ताजुल का मैं सुन रहा था, उनसे भी ये सवाल हुआ, शेख रशीद से भी ये सवाल हुआ, अपना वज़ीर मजहबी अमूर जो है उनसे भी ये सवाल हुआ, अगर मुमकिन ही नहीं था तो अपने माहदा किस बात का किया। जी बिल्कुल। शेख रशीद साहब ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद भी की, फिर साथ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब और गालिबन एक दो और वज़ीर भी थे, उनके साथ बैठ के भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंटरनेशनल प्रेस के साथ उन्होंने बात की। और वहाँ उन्होंने कहा कि हमने सफ़ीर निकालना ही नहीं था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्राइवेट मेंबर से हमने रेजोल्यूशन हमने जो करवाया है, पेश करवाया है, वो अगर पास भी हो जाता है तो हम फिर भी सफ़ीर नहीं निकालेंगे क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर का है, हुकूमत का नहीं है, तो उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने अपनी नीयत का इजहार इसी तरह तहरीक लब्बैक के साथ भी कर दिया होगा। इसी वजह से फिर उन्होंने 11 को कॉल भी दी थी कि 20 के बाद हम रात को 12:01 पे यहाँ से लाहौर से निकल जाएंगे। मतलब पहले 2 से 3 माह का टाइम लेना, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना, 20 अप्रैल तक लेके जाना, उसको फिर आगे ईद तक लेके जाना। शुरू से यही बात थी कि या तो किस तरह मान जाएं या इस बात को लटका दिया जाए, आगे से आगे लटका दिया जाए, जैसा कि अभी लटका दिया गया जी। अभी भी पहले वो चले, वो प्राइवेट मेंबर के जरिए ही गया मामला वहाँ पे, लेकिन गया वहाँ पे थोड़ी सी झड़प के बाद जो भी मामला हुए वहाँ पे शाहिद खान अब्बासी ने भी वो बात की कि जूता मारने वाली, उस पर भी बड़ी एक बात छिड़ी हुई है। जी अभी मैं उस पर बल्कि एक बात करना चाहूँगा कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनका माफ़ीनामा मेरे टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्पीकर की जो नमूस है, ठीक है, जो स्पीकर की इज्जत है, वो उसमें तो आपने दावा कर लिया कि 1 हफ्ते के अंदर माफ़ी मांगी जाए, ठीक है। और नमूस रसालत का मसला, वहाँ फ्रांस के सदर से सरकारी तौर पे माफ़ी की भी आप बात नहीं कर रहे कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान आपसे मुतालबा करती है कि आप माफ़ी मांगे। पहले वो हुआ कि जुमे तक जी इजलास मुलतवी किया जाता है, ठीक है। अब जुमे का जब इजलास हुआ, जुमे को भी उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया। जी, और इजलास के एजेंडे में वो जो करारदाद थी वो शामिल भी नहीं थी। उसमें और चीज़ें पहले भी लटका ही रहे थे, अभी फिर लटका। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस इजलास में तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबर्स जो हैं, मेंबर कौमी असम्बली, वो भी एक कतबा लेके खड़े थे कि फ़्रांस की सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। जी, देखा मैंने। जी, तो अब अगर यहाँ तक देखा जाए तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने जो करना था वो कर दिया, वो अब सुरखरू हैं, ठीक है। देखिए, उन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाने की बात की थी, पार्लियामेंट में वो ले गए। पार्लियामेंट में ले जाने के बाद यहाँ तक कि उस पर गुफ्तगू भी हुई और उनके अपने मेंबर कौमी असम्बली जो हैं वो भी इस चीज़ का मुतालिबा कर रहे हैं।
तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह तो अब इसमें सुरखरू है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, ज़ाहिर है कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह यहाँ की हाकिम नहीं है, जी ऐसा उन्होंने यही करना था जो कर दिया। अब इसका वज़न जो है या तो पाकिस्तान के हुक्मरानों पे है, और अगर पार्लियामेंट में चला गया तो सारे पार्लियामेंट पे है, और पार्लियामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदा लोग हैं जिनको पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया। तो इसका वज़न डायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों पे भी जाता है कि उन्होंने ऐसे लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए भी कोई स्टैंड लेने के लिए वो तैयार नहीं है। ठीक है। तो अब तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सुरखरू है। हम पाकिस्तानी जिन्होंने ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजा वो अब इस मामले में फंस गए हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल की बारगाह में। अब ज़ाहिरन तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह फंसी हुई है, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी बात किया करते थे तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के अमीर खादिम हुसैन रिज़वी साहब, हशर को होगा मालूम जीता कौन और हारा कौन। तो ये फंस कौन गया है ये तो अब हशर को मालूम होगा। यहाँ तो ज़ाहिरन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुनान ही फंसे हुए नज़र आते हैं जो जेलों में हैं, उनके कायद जेल में हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हर बार की तरह इस दफ़ा भी मीडिया का मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट था? ठीक है। जी, 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 बिल्कुल। असल में देखें, मीडिया को दिखाने की इजाज़त ही नहीं, और मीडिया के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। पाकिस्तानी मीडिया जो कि रियासत का सुतून होने का दावेदार है, वो पाकिस्तान के अवाम को सही ख़बरें पहुँचाने में नाकाम रहा। आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि जब फैज़ाबाद ऑपरेशन पहला शुरू हुआ था, उस वक्त भी मुझे याद है कि जियो न्यूज़ ने पहले घंटे में ही खबर चला दी थी कि ऑपरेशन कामयाब हो गया, फैज़ाबाद खाली है, कायदीन कंटेनर से भाग गए हैं। ठीक है। अब जियो न्यूज़ ने उस खबर तक आज तक माफ़ी नहीं मांगी कि हमने झूठी खबर दी थी, क्योंकि ये प्लांटेड खबरें होती हैं, ऊपर से आती हैं। मीडिया को कहा जाता है कि ये खबरें चलाएं, जो हम कहेंगे वो चलाएं, जो कहेंगे कि नहीं चलाना वो ना चलाएं। मीडिया ने कासिम भाई, मैंने एक मेरी उन दिनों में ना बात हो रही थी जब ये मामला चल रहा था सारा, तो मैंने एक साहिब से, वो भी सहाफ़ी थे, ठीक है, मैं चैनल का नाम नहीं लेता यहाँ पे, चलें, वो भी सहाफ़ी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा जनाब, बड़े वैसे ना हैरानगी की बात है कि एक ऐसी जमात जो पहले ही इलेक्शन में 25 लाख वोट लेती है गिना चुना, जी, जो वोट चोरी हुआ उसकी तो बात ही नहीं करते ना जी, जो सब मान रहे हैं, हुकूमत मान रही है, अपोजिशन मान रही है, रिकॉर्ड में जो है वो 25 लाख वोट उन्होंने गिना चुना वोट है। उनके 3 मेंबर असम्बली कराची में सिंध असम्बली में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनकी एक कॉल पे एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मुल्क बंद हो जाता है। आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं, ठीक है, और उस जमात का नाम किसी को नहीं आता। जी, मजहबी गिरोह, मजहबी जमात कह के गुजारा कर रहे हैं लोग। जी, नहीं आता है, लेकिन जब वो कलअदम हुई ना तब आया कि कलअदम तहरीक लब्बैक, तब आ गया था। तब आ गया। कलअदम होने से पहले वो सिर्फ मजहबी जमात थी। जब जो ही कलअदम का हुआ तो हर किसी ने कलअदम तहरीक लब्बैक, कलअदम तहरीक लब्बैक कहना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा एक ना मामला था। अच्छा, ये जो पहले बात कर रहे हैं कि माफ़ीनामे वाली, कि जियो की अभी तक माफ़ी नहीं आई। जियो ने उस वक्त ये किया था और अभी भी, ठीक है, जियो ले लें, एयरवाई ले लें, दीगर चैनल भी हैं, इस मामले में उन्होंने अपनी तरफ से वो साद हुसैन रिजवी वाला जो लेटर था कि जी धरने ख़त्म कर दें, ठीक है, अब वो शूरा भी उनकी तहरीक लब्बैक की उसकी नफ़ी कर रही है, और कोई भी मेंबर, मतलब इवन के छोटे से छोटा कारकुन भी उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। हर कोई कह रहा है जी बिल्कुल, मतलब इन्होंने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी नहीं पूरी की। कि ये तो किसी भी सहाफ़ी से आप पूछें तो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी सहाफ़ी चेक करता है किसी भी चीज़ की। और मुझे उस पे हैरत हुई यार, शहबाज गिल ने ट्वीट कर दिया वो वाला, जी, ना, जी, शहबाज गिल तो जाहिर है कि सरकारी उनका नुमाइंदा है, बल्कि उनका नौकर कह लें। आप जिस ओहदे पे हैं आप उसका देखना चाहिए, ठीक है, कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म नहीं सर जी, असल में देखिए उनसे तो करवाया गया ना, एक तो होता है ना, वो तो सहाफ़ी नहीं थे ना, उनका तो ये काम था, ये गंद शुरू उन्होंने किया ना, फिर बाद में मीडिया ने लिया, तो उन पे तो हमें किसी किस्म का अफसोस ही नहीं है, वो तो करिंदे हैं इनके। अफसोस तो है मीडिया पे जिसने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब आप देखें, जिसने चलाया होगा मीडिया पे, वो मालकान हो, वो उस वक़्त के वो जो ज़िम्मेदारान थे, न्यूज़ बीट वाले जो भी थे, उन्हें भी ये कंफर्म था कि ये साद रिज़वी का खत नहीं है। आपने कहीं भी ऐसा देखा कि जी तहरीक लब्बैक की तरफ से या फिर किसी भी कारकुन की तरफ से, मतलब किसी भी शूरा के मेंबर की तरफ से या मरकज़ की तरफ से इन्होंने कहा हो कि जी हम शेख रशीद के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं? नहीं, ऐसा था? जी नहीं, ये खबरें चलती रही हैं। जी बिल्कुल, और टिकर्स मैंने खुद पढ़े हैं।
जी बिल्कुल। उन्होंने शेख रशीद के इस्तीफा का मुतालबा कर दिया है। मतलब ये कोई शो कराने की कोशिश की गई कि ये कोई बदमाश तहरीक है, जी ठीक है, जो इनके खिलाफ बोलेगा ये उसका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। ऐसे ही हालांकि उनका कहना था कि भाई हम अपने ज़ात के लिए नहीं आए, हम रसूलुल्लाह के लिए आए हैं, हम नमूस रिसालत के लिए आए हैं, हम अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए आए हैं, हम ईमान के लिए आए हैं। उनका ये कहना था, और ये उनको सिर्फ़ और सिर्फ बल्कि एक ख़ास एक तबका था, ग्रोह था, वो ये कहता नज़र आया कि ये जी अपने घटिया मकासद के लिए नमूस रिसालत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भाई कौन से घटिया मकासद, मुझे वो मकसद बता भी दें, मकसद में से कोई एक दो मकसद मुझे बता दें। वो आगे से ज़बान खामोश थी उसकी कि मकसद कौन सा है। मतलब ना इन्होंने कोई सीट मांगी आपसे, आपने खुद इनको सीटों का पेशकश की, अपनी सीटें बताएं। शेख रशीद साहब का, वो सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं, हमने कहा मैंने खुद कहा अपनी सीटें बताएं, ठीक है। आप खुद इकरार कर रहे हैं कि हमने सीटों का पेशकश भी की, ना इन्होंने आपसे कोई सीट मांगी, ना इन्होंने हुकूमत गिराना चाही, ना कुछ इन्होंने और किया। फिर मकासद कौन से हैं, ठीक है जी। एक तो ये बात कि अपने मज़मूम मकासद या अपने मकासद को पूरा करने के लिए या अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, देखें इसका सबसे सादा हल तो ये होता है कि अगर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए ये कर रही है, ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पंजाब में मजबूत है और कराची में मजबूत है, इस तरह से इनके कुछ और बड़े शहरों में ज़्यादा मजबूत है। तो अब होना ये चाहिए था कि नून लीग को चाहिए था कि वो स्टैंड लेती पंजाब में। ज़ाहिर है कि दूसरे बड़े स्टेक होल्डर, सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो वही हैं, तो उनको चाहिए था कि वो स्टैंड लेते, वो इस पर सियासत कर लेते। देखें ये बड़ी अजीब सी बात है कि मज़हब के नाम पे सियासत, जी मज़हब के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए। भाई मज़हब के नाम पे सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? मज़हब मतलब ऐसी कोई गिरी पड़ी चीज़ है कि उसके नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए मज़हब के नाम की सियासत? मतलब औरत मज़हब के नाम की झूठी सियासत ना की जाए, मकसद मज़हब हो फिर तो ठीक है, हर ये मानेगा कि अगर वाकई मकसद आपका मज़हब है तो फिर उस पर सियासत हो रही है। अगर आपका मकसद मतलब ये कह लें कि जिस तरह इनका मंशूर है कि हमने रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लेके आना है, फिर तो ठीक है। लेकिन जो मज़हब कार्ड इस्तेमाल जिसको हम कहते हैं वो नेगेटिव सेंस में आता है, मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना जिस तरह हमारे मौजूदा जो हुक्मरान वो करते नजर आते हैं, उस पर अभी में इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल। देखें फिर उसमें यह है कि अगर आपको लगता है कि ज़ाहिर है मुखालिफ सियासी जमातें जो कहने में हक बजानिब है कि यहाँ मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको अगर लगता है कि दूसरी सियासी जमात मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रही है तो आप मज़हब कार्ड ना इस्तेमाल करें, आप मज़हब की सही खिदमत कर लें। आप फ्रांस को निकालने के लिए सही जिद्दोजहद कर लें जिस तरह करनी बनती है। मैंने भी ये किया था कि जनाब अगर आप कह रहे हैं ना कि वो उनके अपने मकासद हैं और सामने उन्होंने ये रखा हुआ है मुतालबा सिर्फ एक फ्रांसीसी सफीर को निकाल दें, तो अब निकाल दें। जी सफीर को निकालना कौन सी बड़ी बात है? जी इंडिया के सफीर चले वो नहीं निकाल ले, नून लीग को चाहिए था कि वो कर लेती, वो यूज कर लेते, उसके लिए सही जिद्दोजहद कर लेती जो बिल्कुल मजहब की खिदमत होती। और तहरीक लब्बैक ने ये गलत साबित कर भी दिया। जो लोग ये कह रहे थे कि ये अपने नाम पे इस्तेमाल हो रहे हैं, अपना रिहाई के लिए या अपने ज़ाती मकासद के लिए किए जा रहे हैं, वो उन्होंने एक बड़ी उन्होंने बात की थी, ट्वीट की थी, मरकज़ की तरफ से उनकी ट्वीट हुई थी। वो कह रहे थे कि जी देखें पार्टी कलअदम हो गई। अच्छा मज़े की बात ये जब उनके मुज़ाकरात बाद में हुए हैं वो पूरे उस वक़्त जो हुकूमत थी वो बैकफुट पे थी, ठीक है, और वो पूरी उस वक्त ताकत में थे। उन्होंने अपनी जमात को कलअदम से दोबारा हटाने के लिए मुतालबा नहीं किया। जी गवर्नर पंजाब जो थे उन्होंने इस बात पे हैरानगी का मुजाहरा भी किया कि मुज़ाकरात के दौरान किसी भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की मुज़ाकराती टीम में से किसी भी रुकन ने ये बात नहीं की कि हमें फोर्थ शेड्यूल से निकाला जाए, हमारे कायद को रिहा किया जाए, ये तहरीक को जो कलअदम करार दिया है वो चीज़ ख़त्म की जाए। उनका मुतालबा एक ही था। और जी गवर्नर पंजाब ने हैरानगी का इजहार किया कि ये मुतालबे इन्होंने क्यों नहीं किए। तो उन्होंने तो ज़ाहिर है कि इस मामले में प्रैक्टिकली भी वो आ गया कि अभी भी उनका अमीर जेल में है। जी ठीक है, पार्टी अभी भी कलअदम ही है। ठीक है, अभी तक कलअदम मतलब जिस तरह उन्होंने जिस हद तक कलअदम थी उस हद तक किया था वही, क्योंकि शुरू से हम तो जिस दिन से उन्होंने किया था तो मेरा तो मानना ये कलअदम अभी भी नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे मामला बाकी भी होते हैं। तो ये तो कह लें कि अवाम को मुंतशिर करने के लिए या कोई उनको मुतनफ़र करने, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को कलअदम करार देने जाए तो फिर तो बड़ा आसान तरीका है, आज नून लीग को कलअदम करार दे दें, सबको करार दे दें, खुद बस बाकी रह जाए, बच्चे सबको कलअदम करार कर दें। हाँ जी, तो अभी भी उनकी जमात जितनी कलअदम थी उतनी ही है। अभी उनका अमीर भी जेल में ही है, कारकुनान भी जिन पे FIRs हुई थी वो भी अभी जेल में ही है। जी 16 MPO वाले भी काफ़ी जेल में हैं। तो अभी लेकिन धरना उठा लिया गया, कोई भी अब कोई भी धरना वगैरह या भी कोई एहतजाज अभी तक अभी नहीं हो रहा। अच्छा, मैं एक मतलब एक ख़बर आ रही है वो उस हवाले से डिस्कस कर लें थोड़ा कि अभी हमारे कुछ ज़राए कह रहे हैं कि हो सकता है जुम्मा
जो है अगला आने वाला, उस जुमे तक साद रिजवी साहब की रिहाई मुतवक्के है। शायद ठीक है। मुमकिन है कि हो जाए। अब देखें ये ख़बर सच निकलती है कि नहीं। बाकी तो हुकूमत अपने सारे वादों से मुकर गई है, किसी भी वादे पे उन्होंने अमल नहीं किया। करारदाद की हद तक उन्होंने जो किया, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह तो बरी होगी, लेकिन जो उन्होंने माहदे में ऐलान किया था उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। बात पार्लियामेंट में चली गई, लेकिन जो माहिदा उन्होंने किया था कि हम करारदाद पेश करेंगे निकालने के लिए, वो करारदाद उन्होंने पेश नहीं की।